नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है TST PST वाला, जिसकी आगे जो है फरवरी में होने की संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें हमने आपका जो प्रत्यय प्रकरण संधि प्रकरण ये किया था। इसके अलावा आपके जो पूर्व वर्ष में एग्जाम में हैं और जो आपका सिलेबस जो है वो भी हमने सभी कंप्लीट कर लिया है। इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम देख लेते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन है अष्टाध्यायी क्रम अनुसार प्रथम कारक का। अष्टाध्यायी जो इसके अनुसार जो प्रथम कारक है यहाँ पर अपदान कर्ता क्रम या अधिकार कौन सा है? अष्टाध्यायी 8 अध्याय महर्षि पाणिनि मुनि जैन के द्वारा रचित है। और इसकी अगर हम बात करें तो संस्कृत व्याकरण का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ जिसको माना गया है, जिसमें कितने हैं 8 अध्याय हैं। और अष्टाध्यायी 6 वेद अंगों में मुख्य माना गया है। पतंजलि कृत महाभाष्य में अष्टाध्यायी को सर्ववेद परिष्कृत शास्त्र कहा गया है। अर्थात अष्टाध्यायी का जो संबंध है किसी वेद विशेष तक सीमित न होकर सभी वैदिक साहित्यों से माना गया है और सभी के प्रतिशुर रूप अभिमतों का पाणिनि ने आदर किया है। अष्टाध्यायी में अनेक पूर्वाचार्यों के मतों और सूत्रों का सन्निवेश किया गया है, जिसमें से शाक्टायन, साकल्य, विशाली, गार्ग्य, गालव, भारद्वाज, काश्यप, शौनक, शोक्टायन, चक्रवर्मण, इनका उल्लेख पाणिनि ने किया है। अष्टाध्यायी के नाम से भी आप देख सकते हैं अष्ट अध्यायी मतलब कितने हैं 8 अध्याय इसमें और 4 पाद हैं इसमें। तो प्रत्येक पाद में 8 चौका 32, 38 से 220 तक सूत्र हैं इसमें। और इसी प्रकार से अष्टाध्यायी में 8 अध्याय 32 पाद और सब मिलाकर 4000 सूत्र हो जाते हैं। अष्टाध्यायी पर महामुनि कात्यायन का विस्तृत जो वार्तिक है, क्योंकि ये जो कात्यायन ने जो वार्तिक लिखे थे अष्टाध्यायी पर ही लिखे थे। और सूत्र तथा वार्तिकों पर पतंजलि का विशद विवरणात्मक ग्रंथ महाभाष्य ये भी इसी पर है आधारित, जो पाणिनि की व्याकरण है। संक्षेप में सूत्र, वार्तिक और महाभाष्य तीनों सम्मिलित रूप में पाणिनि जाय व्याकरण कहलाते हैं। तो इस प्रकार से पाणिनि, वार्तिकार, कात्यायन, भाष्यकार जो पतंजलि है ये तीन मुनि कहे जाते हैं। आपका जो एग्जाम होता है पहले स्टेट वाला, तो इसमें जो एक क्वेश्चन आया हुआ था त्रिमुनि के रूप में, ये त्रिमुनि कौन है? तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, जैन को त्रिमुनि कहा गया है। तो सूत्र इसमें 4000 है, 4000 ना हो उसमें उसके आसपास की जाप करके आइएगा। तो और 14 प्रत्याहार है इसमें, मतलब 14 जो महेश्वर सूत्र कह सकते हैं आप, 14 महेश्वर सूत्र है इसमें। प्रथम सूत्र की बात करें तो वृद्धि रादेश था और जो अंतिम है अ और अ है। और अष्टाध्यायी का जो परिमाण है ये सहस्त्र अनुष्टुप श्लोक के बराबर माना गया है। तो ये तो जाए यहाँ पर महर्षि जो पाणिनि मुनि है इनके बारे में या थोड़ी सी जानकारी थी। और यहाँ पर इसके आंसर की बात करें तो प्रथम कारक जो है यहाँ पर जो अपदान कारक जो है इसको माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है बलिम याचते वसुधाम इत्यत्र वसुधा पदम अस्ति। और ये कारक प्रकरण अभी हमने किया था इनसे पहले वाली वीडियो में। तो अभी जा 5-6 दिन हुए हैं शायद, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसे आप जा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बलिम याचते वसुधाम ये उदाहरण है। और इसमें सूत्र या इप्सितम कर्म अनिप्सित अकथितम चाहे या इप्सितम कौन से वाला इसमें लगा है? तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन कौन सा बनेगा, यही हो जाएगा ऑप्शन बी वाला अकथितम कर्म। अब अकथितम कर्म यहाँ पर क्यों आया है? हमने इसमें पढ़ा था जब कारक या पदान इत्यादि विशेष संज्ञा न करना चाहे तब उसकी कर्म संज्ञा होती है। और ये सारे अकथित कहे जाते हैं, मतलब जो ये आपके द्विकर्मक धातु जो है उसके अंतर्गत ये आता है। तो हमने आपको बताई थी इसमें 16 धातुएं। 16 धातुएं कौन कौन सी थी? दुहु, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, सास, ची, मत, मुस, नी, हिरिक्री, वह। तो इस प्रकार की क्या है ये 16 धातुएं थी। तो उसी में जो है यहाँ पर ये धातु आ जाती है। याच धातु दूसरे नंबर की है, दुहु, याच। तो बलिम याचते वसुधाम।
बलि से पृथ्वी मांगते हैं। बलि यहाँ पर अपादान है, बलि अपादान है और इसकी अव्यवस्था करने पर कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति इसमें हुई है। और वसुधाम यहाँ पर प्रधान कर्म है। वसुधाम क्या है? प्रधान कर्म है। अगला क्वेश्चन आ जाता है पदानम कतिधा द्वे त्रय इकाइया षट। अपदान यहाँ पर माना गया है, तो अपदान कतिधा, तो ये माना गया है 2 प्रकार का। इसके बाद है हर्षः क्षीरनिधिं सुधाम मथनाति। वाक्य से अकथित कर्म का हर्षः क्षीरनिधिं सुधाम मथनाति, तो यहाँ पर अकथित कर्म जो ये 16 धातुएं जो उसके अंतर्गत ये यहाँ पर इसमें आया है। और अकथित कर्म कौन सा है इसमें? और जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है, तो कौन सा है? क्षीर निधि, तो यही जा इसका हो जाएगा। सुधाम क्षीर निधि मथनाति, समुद्र को अमृत के लिए मत है। हर्ष क्षीर निधि सुधाम मथनाति, तो क्षीर निधि जाए यहाँ पर, ये इसमें प्रधान कर्म है। नेक्स्ट है युपाय दारुः धारणम अस्ति तादर्थे चतुर्थी वाच्य संयुक्त प्रधाने धारेरुत्तम ऋण या आख्यात उपयोगी। युपाय दारु, और यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन है गई वाला, तो कौन सा बनेगा इसका? तादर्थे चतुर्थी वाच्य, जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होती है। भक्त है मुक्त हरिम भजती, बालह दुग्धाय क्रंदती या त्वम दनाय प्रियतसे, तो ये आप याद रखिएगा, चतुर्थी विभक्ति होती है। तादर्थे चतुर्थी वाच्य। नेक्स्ट आ जाता है इत्थम भूत लक्षण उदाहरण अस्ति। अक्षर कारण है वेशेन यति क्रोशम गिरी या पत्ते से थे। इत्थम भूत लक्षण, तो जहाँ पर कोई क्या है लक्षण चिन्ह दिखाई देते हैं, जैसे इसका उदाहरण कौन सा है इत्थम भूत लक्षण का, और कौन सी होती है इसमें? तो जहाँ पर किसी के लक्षण चिन्ह दिखाई देंगे वेशेन यति, यही हो जाएगा इसका वेशेन यति। तो या इसका और भी उदाहरण है, जैसे जटाविताप से है, तो जिस लक्षण चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है उस लक्षण बोधक शब्द से तृतीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट आ जाता है द्रोणम व्रीहि विभक्ति अस्ति प्रथमा तृतीया द्वितीया या पंचमी। तो यहाँ पर भी जो हमने आपको इसके बारे में बताया था, इसमें जो एक सूत्र आता है प्रथमा विभक्ति में ही प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाणवचन मात्रे प्रथमा, तो ये वाला सूत्र जो है इसमें लगेगा, तो कौन सा होगा यहाँ पर? प्रथमा विभक्ति। द्रोणो व्रीहि, द्रोण मतलब प्रणाम से मापो, और किस कारण से है? परिमाण के कारण से, परिमाण के कारण। इसके बाद है एक दो बहम, ये उदाहरण है परिमाण मात्र प्रातिपदिक लिंग या वचन मात्र का, वचन मात्रे, तो कौन से का है? एक दो बहम है। कौन सी विभक्ति है इसमें? तो विभक्ति की बात करें तो प्रथमा विभक्ति जो है उसी में बनता है, ये भी एक दो बहम है। और किस कारण से यहाँ पर आया है? तो हमने आपको बताया था यहाँ पर संख्यावाची होने के कारण, संख्या जो होती है एक दो बहम है, तो संख्या के कारण यहाँ पर है, मतलब वचन मात्र के कारण, वचन मात्र के कारण यहाँ पर प्रथमा विभक्ति इसमें होगी। और अगर जहाँ यहाँ पर लिंग मात्र आ जाता फिर कौन सी होती? लिंग मात्र के कारण, तो तट है तटी तटम, ये वाली हो जाती। और अगर प्रातिपदिकार्थ होता तो ऊंचे ही नीचे ही कृष्ण है श्री ज्ञान, तो इसमें प्रातिपदिकार्थ में होती। तो लिंग मात्र में तट है तटी तटम, और वचन मात्र में एकादवो बहव है, और परिमाण में द्रोणो व्रीहि, ये वाला।
इसके बाद है संबोधने चाहे विभक्ति भवती। संबोधन जिसमें विभक्ति होती है प्रथमा तृतीया द्वितीया चतुर्थी। संबोधन में कौन सी होती है? संबोधने चाहे सूत्र है इसमें ये वाला, इसमें विभक्ति होती है कौन सी? प्रथमा, क्योंकि जो ये संबोधन जो होता है इसमें प्रथमा विभक्ति ही रहती है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे हे राम। नेक्स्ट आ जाता है कार्के। कार्के 73 सूत्रमस्ति। अधिकार विधि परिभाषा संज्ञा सूत्र। कैसा किस प्रकार का है कारक सूत्र? तो इसको जो यहाँ पर माना गया है अधिकार सूत्र। तो कौन सा है ये? अधिकार सूत्र। नेक्स्ट आ जाता है कर्तुर इप्सितम कर्म सूत्रमस्ति। ये जो है विधि है, अधिकार है, संज्ञा है, यह परिभाषा सूत्र है। कर्तुर इप्सितम कर्म, तो कौन सा है ये? और यहाँ पर अगर हम इसमें बात करें तो ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो कर्तुर इप्सितम कर्म क्या करता है? ये कर्म संज्ञा करता है। नेक्स्ट आ जाता है अनुक्त कर्मणि विभक्ति स्यात्। अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुक्त कर्म में विभक्ति होती है द्वितीया तृतीया चतुर्थी या फिर पंचमी विभक्ति। अनुक्त कर्म में, अनुक्त कर्म में कौन सी होगी? द्वितीया विभक्ति। अनुक्त कर्म में कौन सी होगी? द्वितीया विभक्ति। अनुक्त कर्ता में कौन सी होगी? ये तो कर्म है, अगर यहाँ पर कर्तरी होता फिर कौन सी होती? तृतीया विभक्ति। नेक्स्ट है तथा युक्तम च निप्सितम सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। हरिं भजति पैसावधनम भुंक्ते तंडुलानोदनम पस्ति ग्रामं गच्छन् तीर्णं सपृष्टि। तथा युक्तम च अनिप्सितम, तो कौन सा उदाहरण है इसका? कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिप्सित होते हुए भी इप्सित की तरह क्रिया से जुड़े रहते हैं और उनकी कर्म संज्ञा होती है, जैसे ग्रामं गच्छन् तीर्णं सपृष्टि या फिर ओदनम बुंजानो विषम भुंक्ते। तो ये दो यहाँ पर इसी के ही है। नेक्स्ट आ जाता है ओदनम बुंजानो विषम भुंक्ते। तो यहाँ पर ये वही उदाहरण आ गया। तो इसमें ये उदाहरण है कथितम संबोधने तथा युक्तम च निप्सितम या कारक कौन से का है? तो इसमें जो हम बात करें तो ये जो तथा युक्तम च निप्सितम जो अभी हमने पढ़ा तो ये इसी का ही है, ओदनम बुंजानो विषम भुंक्ते। नेक्स्ट आ जाता है कर्मणि द्वितीया सूत्रमस्ति। अधिकार परिभाषा विधि या संज्ञा सूत्र। कर्मणि द्वितीया कौन सा है? तो क्या करता है कर्मणि द्वितीया? कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन हो जाएगा सी वाला। तो विधि सूत्र जा यहाँ पर ये माना गया है। इसके बाद है अकथितम च सूत्रमस्ति। अधिकार विधि संज्ञा परिभाषा। तो कौन सा सूत्र है ये अकथितम च? अकथितम च सूत्र की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन आएगा बी वाला। तो कौन सा है ये? संज्ञा सूत्र यहाँ पर माना गया है। जब कारकीय पदान इत्यादि विशेष संज्ञा न करना चाहे तब उसकी क्रम संज्ञा होती है। नेक्स्ट आ जाता है शुद्ध वाक्यमस्ति। सह बालकम धर्म ब्रूते बालकात धर्म ब्रूते बालकस्य धर्म ब्रूते बालकाय धर्म ब्रूते। सही कौन सा है इसमें? अब यहाँ पर अगर हम इसमें सही देखें तो जो ऑप्शन एक में आया है सह बालकम धर्मम ब्रूते। नेक्स्ट आ जाता है शुद्ध वाक्यमस्ति। अब इसमें भी सही बताना है यहाँ पर कौन सा है। रमा कूपा जलम कर्षति। कूपाय कूपम या कूपे, कौन से वाला इसमें सही है? तो कौन सा सही है? ये वाला सही है, ऑप्शन सी वाला, रमा कूपम जलम कर्षति। नेक्स्ट आ जाता है द्वितीय विभक्ति। पक्ष कृष मुस या सभी में, तो द्वितीय विभक्ति हुई है। अब द्वितीय विभक्ति किस में है? तो इन सभी में ही द्वितीय विभक्ति हुई है। नेक्स्ट आ जाता है, क्योंकि हमने इसमें जो सूत्र पढ़ा था अकथितम च वाला, तो उसमें कितनी है? तो 16 धातुएं जो आ जाती हैं। दोहु याच पच दंड
दोहो याच पच दंडरुद्ध परच ची ब्रूसास जी मत मुस निहरी क्रीव है। तो इस प्रकार के द्वितीय भक्ति है कथितम च। इसके बाद है द्वितीय भक्ति नास्ति ची मत साकम यप। तो द्वितीय भक्ति नहीं है। अब नहीं है तो कौन से में है, और ये जो ऑप्शन डी में दिया गया है साकम योगी, इसमें भी हमने एक सूत्र पढ़ा था सहयुक्त प्रधान, ये वाला। तो इसके कारण कौन सी भक्ति थी, तृतीय भक्ति। सह साकम सार्धम समम के साथ वाले शब्दों में तृतीय भक्ति होती है। शिष्य है गुरुण सह विद्यालयम गस्ती, या फिर राम है जन के साकम गस्ती, हनुमान वानर सार्धम जानकी मार्गमास। नेक्स्ट है कर्मणि किम भवति, सप्तमी प्रथमा षष्ठी या द्वितीय, कर्म में होती है। तो कर्म में कौन सी होगी, कर्म में होगी द्वितीय। अगला क्वेश्चन है वने उपवस्ति, अत्र वने का संज्ञा कर्म अधिकरण संप्रदान या अपदार्थ संज्ञा। वने उपवस्ति, अब हो सकता है बहुत सारे यहाँ पर अधिकरण कारक इसमें करके आए, लेकिन इसमें कौन सी होगी या फिर किस कारण से होगी। तो यहाँ पर हमने एक सूत्र पढ़ा था द्वितीय भक्ति में, अभुक्ति अर्थस्य नैव। जब उपवास का अर्थ उपवास करना, न खाना होता है, तब उपवास का आधार कर्म न पर अधिकरण होता है। तो वने उपवस्ति, वन में उपवास करता है। तो इस कारण से यहाँ पर इसमें क्या होगी, अधिकरण संज्ञा। और एक और पढ़ा था हमने उप अनु अधियांग वस, वस धातु से पहले अगर उप अनु अधि आ लगे हों तो क्रिया का आधार कर्म होता है। वैकुंठम अधिवस्ति, उपवस्ति आवस्ति या अनुवस्ति, विष्णु वैकुंठ में वास करते हैं। अगर यहाँ पर है कोई जैसे बढ़ती रहता है उपवास करना, फिर तो होगी सप्तमी। अगर उपवास करना नहीं है, वैसे रहना वगैरह है, फिर यहाँ पर ये कर्म संज्ञा होगी। तो इसके कारण जो है यहाँ पर इसमें अधिकरण संज्ञा होगी, आप याद रखिएगा। हो सकता है कि ये यहाँ पर ये देख ले उपसर्ग है लगा हुआ, तो इस कारण से द्वितीय भक्ति इसमें करते हैं। लेकिन अगर इसका मतलब उपवास करना है तब फिर ये सप्तमी में चला जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है निषेधार्थम अलम, कहा विभक्ति निषेधार्थम अलम। अलम जो इसके योग में द्वितीय तृतीय षष्ठी कौन सी भक्ति होती है अलम के योग में। तो यहाँ पर इसमें देखें तो कौन सी भक्ति होगी, तो यही हो जाएगी तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट आ जाता है तंडुलान ओदनम पस्ति इत्यत्र अकथितम कर्म होती, तंडुलान ओदनम पस्ति। तो इसमें अकथित कारक जो रहेगा ओदनम उभय तंडुल या कोई सा भी नहीं है। तो कौन सा है, तो यही हो जाएगा तंडुल, ऑप्शन बी वाला। चावलों से भात पकाता है, तो यहाँ तंडुल क्या है, तंडुल यहाँ कर्ण है और अविवक्षा होने पर कर्म संज्ञा हुई है। ओदनम यहाँ पर प्रधान कर्म है, ओदनम यहाँ पर प्रधान कर्म है, तंडुल इसकी कर्ण संज्ञा हुई है और अविवक्षा होने पर कर्म संज्ञा हुई और ओदनम प्रधान कर्म है। तो चावल से भात पकाता है, अकथितम जो सूत्र है ये वाला इसी का उदाहरण है। इसके बाद है कामात क्रोध अभिजायते उदाहरणम अस्ति, काम जो है इससे क्रोध उत्पन्न होता है। भुवः प्रभुः जनिकर्तु प्रकृति ध्रुवम अपाय पदानम या को अपिन है, किसका उदाहरण है, कामात क्रोध अभिजाते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो इसमें देखें तो कौन सा रहेगा, यही हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, जनुकर्तु प्रकृति है। और ये जो जन धातु जो है इसके कारण पंचमी विभक्ति होती है। जन धातु के कर्ता का मूल कारण करणापदान होता है। जैसे ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा जी से समस्त प्रजा उत्पन्न हुई है। जैसे काम से क्रोध उत्पन्न होता है, तो ये उत्पन्न होने अर्थ में जो जनुकर्तु प्रकृति ये वाला लगा है। और भुवन प्रभा की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें जो है वो भुवन प्रभा सूत्र है
यही ये वाला। इसका उदाहरण है हिमवतः गंगा पर्वती, जहाँ से कोई चीज़ निकलती है, जैसे हिमालय से गंगा निकलती है। तो उत्पत्ति स्थान मतलब उत्पन्न होने वाले का जो प्रभाव है वो अपादान होगा। नेक्स्ट आ जाता है नाना। नाना पदे योगे का विभक्ति। नाना जो है इसकी योग में विभक्ति होती है, तो द्वितीय तृतीय पंचमी या फिर सभी नाना के योग में विभक्ति होती है। तो कौन सी होगी इसमें? इसमें देखें तो ये सारी हो जाएंगी, द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति। पृथक बिना नाना भी तृतीय अनंतर से। पृथक बिना नाना शब्दों के योग में द्वितीय तृतीय और पंचमी विभक्ति होती है। नेक्स्ट है कर्तरी संज्ञा विधायक सूत्र मस्ती। स्वतंत्र है कर्ता उभयो तत्प्रयोजक हेतु चाहिए जनुकर्तु प्रकृति। कर्तरी संज्ञा विधायक सूत्र, तो कर्तरी संज्ञा यहाँ पर जो है ये दोनों ही है, तो कर्ता वाले मतलब। नेक्स्ट आ जाता है दिशावाची शब्द से योगे का विभक्ति भवती। दिशावाची शब्दों के योग में विभक्ति द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी मतलब कौन सी विभक्ति होती है दिशावाची शब्दों के योग में? तो इसमें अगर हम विभक्ति की बात करें तो इसमें ऑप्शन आएगा बी वाला। तो दिशावासी जो होते हैं इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आ जाता है रीते योगे का विभक्ति है। तो रीते जो है इसके योग में विभक्ति होती है। अब कौन सी होती है रीते के योग में? द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी कौन सी होती है? तो इसके योग में अगर हम विभक्ति की बात करें तो यहाँ पर जो है इसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो कौन सी होगी? पंचमी विभक्ति। सूत्र कौन सा है? अन्य आराध इतर दिक् शब्दात उत्तर पद जाति युक्ते। अन्य इतर आराध रीते तथा दिशावाचक प्रत्येक उत्तीज प्रवृत्ति शब्दों तथा दक्षिण उत्तरादि शब्दों और दक्षिणा ही उत्तराही प्रवृत्ति शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। ज्ञानात रीते न सुखम। तो रीते जो है इसके योग में कौन सी होगी? पंचमी विभक्ति। नेक्स्ट है राम है योग्यतया हस्तेन कलमेन अस्याम पत्रम लिखती मस्याम पत्रम लिखती इत्यत्र कति कारण भवति द्वे चत्वारः त्रय षट्। तो कितने हैं इसमें? तो इसमें जो ऑप्शन आएगा सी वाला। तो कितने हैं इसमें? 4। तो 4 जो यहाँ पर इसमें माने गए हैं। नेक्स्ट है धावते हैं अस्वाद पत्ती अपदान भवती चल चलाचल अचल या को अपिन। तो अपदान है इसमें। अपदान मतलब दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया। और अलग होने अर्थ में क्या है? अपदान कारक पंचमी विभक्ति है। तो यहाँ पर जो इसमें कौन सा रहेगा? तो ऑप्शन ए वाला। चल इसके बाद है उप अनुध्यांग आधार से संज्ञा करोती। उप अनुध्यांग और बस वह धातु से पहले अगर ये सारे लगे हो उप अनुध्य और आंग तो इसके आधार की संज्ञा होती है कर्म कर्ण संप्रदानीय अपदान संख्या। तो कौन सी होती है इसकी? ये सूत्र है उप अनुध्यांग वस। द्वितीय विभक्ति जो उसमें रहता है यदि वह धातु से पूर्व उप अनुधि और आ में से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म होता है। तो कौन सा होगा? कर्म होता है। विष्णु वैकुंठम आधिवस्ति। नेक्स्ट आ जाता है उप अनुध्यांगस सूत्र से उदाहरण अस्ति। यहाँ पर ये वाला सूत्र है जिसकी अभी हमने बात की। तो इसका उदाहरण है। तो कौन सा है इसका उदाहरण? तो यहाँ पर उप भी है अनु भी है आदि भी है और आंग भी है। उप भी है अनु भी है और आंग भी है। तो मतलब यहाँ पर क्या है इसमें? ये सारे के सारे ही ठीक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट आ जाता है अभित है प्रीत है समय निक्षा प्रति योग्यापी विभक्ति स्यात्। अभित है प्रीत है समय निक्षा हा और प्रति इनके योग में विभक्ति होती है। तो कौन सी विभक्ति होती है? और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दी गई है तो कौन सी होती है? द्वितीय विभक्ति। अभिता मतलब चारों ओर, परित है सब और, निक्षा समीप पास में उसे क्या देते हैं? हा प्रति और ता तो इनके साथ द्वितीय विभक्ति होती है। निरुपम अभित है प्रीत है व ग्रामम समय निक्षा व
दीनम प्रतिदयः हा नास्तिकम यह ईश्वरम न मन्यते। तो ऐसे जो इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। नेक्स्ट है अभितः प्रीतः समय निक्षः प्रति इत्यस्य उदाहरणम अस्ति। अब यहाँ पर जैसे ये था द्वितीय विभक्ति का, अब इसका उदाहरण है। तो नगरम अभितः समय प्रीतः, तो यहाँ पर इशारे थे इसमें अभितः प्रीतः समय निक्षः प्रति। यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही दिए गए हैं। अगर ये अभितः प्रीतः समय निक्षः और प्रति अगर ये भी होते तब भी फिर इसमें द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता। तो इसका मतलब है यहाँ पर ये सारे के सारे ही सही है। नेक्स्ट आ जाता है अंतरा अंतरेण युक्त विभक्ति स्यात्। अंतरा और अंतरेण युक्त विभक्ति, इनके योग में विभक्ति है प्रथमा द्वितीय तृतीय या चतुर्थी विभक्ति। तो विभक्ति की अगर हम बात करें तो इसमें जो ऑप्शन आएगा बी वाला अंतरा अंतरेण युक्त। तो द्वितीय जो विभक्ति है यहाँ पर इनके योग में रहती है। अंतरा का मतलब क्या है? अंतरा किसको कहते हैं? क्या मतलब है इसका? बीच में, अंतरेण विना या फिर विषय में अथवा या फिर छोड़कर शब्दों की जिससे सन्निकटता प्रतीत होती है तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे गंगा यमुनाम च अंतरा पर्याग है, ज्ञानम अंतरेण ज्ञानम विना न एव सुखम। तो इस प्रकार से अंतरांतरेण युक्त के योग में द्वितीय विभक्ति। नेक्स्ट है क्रोशम कुटिला नदी इत्यस्मिन् वाक्ये प्रवृत्तम सूत्रम अस्ति। तो इसमें सूत्र है क्रोशम कुटिला नदी। तो उदाहरण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपके एग्जाम में जब पूछे जाएंगे। तो सूत्र की बात करें तो इसमें सूत्र कौन सा लगेगा? तो ये जो ऑप्शन 1 में आया है यही वाला हो जाएगा, काल ध्वनि अत्यंत संयोगी। समय और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय विभक्ति होती है यदि अंत तक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो। रमेश है पंचवर्षाणी आधी जागे, रमेश ने पूरे 5 वर्ष तक पढ़ा। या फिर क्रोशम गोमती कुटला, गोमती नदी पूरे 1 कोस तक टेढ़ी है। तो काल ध्वनि अत्यंत संयोगी वाला इसमें लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम किम संज्ञम स्यात्। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये आता भी है। कर्ता कर्म कर्ण या आपदा, तो कौन सी होगी इसमें? क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम संज्ञम स्यात्। हमने आपको बताया भी था क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्। क्या होगी उसकी? कर्ण संज्ञा। एक और बताया था हमने आपको, कौन से वाला? ये वाला साधक तमम वाला, साधक तमम कर्ण, साधक तमम कर्ण, ये भी बताया था। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे प्रकृष्ट उपकारक अर्थात सबसे अधिक सहायक होता है तो उसकी कर्ण संज्ञा होती है। रामेण बाणेन हतः बाली, राम ने बाण से बाली को मारा। तो यहाँ पर बाण के व्यापार के अनंतर ही मारने की जो क्रिया है वो हुई है, इसलिए प्रकृष्ट उपकारक है और इसलिए इसकी कर्ण संज्ञा हुई है। तो क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक क्या होगा? प्रकृष्ट उपकारक होगा, मतलब सहायक होगा, उसकी कर्ण होती है। और कर्म के बारे में भी हमने आपको बताया था, कौन से वाला? कर्तुर इष्टम कर्म, कर्म संज्ञा होती है। कर्तु क्रिया आप्तुम इष्टम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे उसकी कर्म संज्ञा होती है। देवदत्त ओदनम पचती, तो ओदनम कर्म पद है, कर्ता देवदत्तम पाक क्रिया के द्वारा ओदन को विशेष रूप से प्राप्त करना चाहता है, उसकी कर्म संज्ञा होगी। नेक्स्ट आ जाता है कर्तृकर्णयोः तृतीया सूत्र से उदाहरण अस्ति। अब इसका उदाहरण है, कौन से वाला उदाहरण है, कौन सी विभक्ति होती है? तो यहाँ तो आप समझ गए होंगे, कर्तृकर्णयोः तृतीया, अनुक्त कर्ता तथा कर्ण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। तो अभी हमने आपको बताया था अनुक्त कर्ता वाला, अनुक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता में बताया था आपको कौन सी होती है? तृतीय विभक्ति। ये आप याद रखिएगा, अनुक्त कर्ता में जो विभक्ति होगी तृतीय विभक्ति होगी। और उसके उदाहरण की बात करें तो रामेण बाणेन हता वाली, सिख या हिंदू, गोत्रेण काश्यप या नेत्रेण काण है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन से वाला इसका उदाहरण है? तो उदाहरण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो ऑप्शन 1 में आया है रामेण बाणेन हता वाली,
यही इसका उदाहरण है। क्योंकि सिख या हिंदू, सिखा से मतलब चोटी जाओ से हिंदू मालूम पड़ता है, चोटी रख रखी है। गोत्र से काश्यप है, आँख से काना है, तो ये तो शरीर में कोई विकार है और ये उसके लक्षण चिन्ह है जिसमें इत्थम्भूत लक्षण वाला लगा था वो, और ये अंग विकार में ये अंग विकार वाला है। नेक्स्ट है अपवर्ग है विभक्ति भवती, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी। अपवर्ग में विभक्ति होती है तो कौन सी होती है अपवर्ग में? तो इसमें भी हमने पढ़ा था एक अपवर्ग तृतीया। तो अपवर्ग में कौन सी होती है? तृतीया विभक्ति। तो यही होती है अपवर्ग में। अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सात्यवाची तथा मार्ग सात्यवाची शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जितने समय यह मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है तो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे 10वें ही वर्षे अध्ययनम समाप्तम या 12 दिनै निरोगः जप्तः क्रोशेन पुस्तकम पठित्वा। नेक्स्ट आ जाता है सहायार्थेन युक्त तृतीय स्यात्, प्रधाने अप्रधाने विवक्षितम या ये सभी सह के योग में। तो इसमें हमने अभी पढ़ा था, तो आपके याद भी होगा सहसाकम सार्धम वाला, उसमें सूत्र भी बताया था आपको। तो इसमें देखें तो कौन सा है इसका? यही है अप्रधाने। सूत्र कौन सा था? सहयुक्ते अप्रधानम, सहयुक्ते अप्रधानम ये वाला था। तो सहसाकम सार्धम समम के साथ वाले शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। शिष्य गुरुना सह विद्यालयम गच्छति, तो ये अप्रधान के कारण है। नेक्स्ट आ जाता है ये वाला सूत्र है जो जिसकी अभी हमने बात कर रहे थे, ये वाला। तो इसका उदाहरण है अब यहाँ पर जटावि तापस्य पुत्रेण सह आगता पिता दुखेन जीवती या बाणेन हंति। तो सह साकम सार्धम ये शब्द आप देख लेना जहाँ पर भी लगे हों। तो इनके योग में कौन सी होती है? तृतीय विभक्ति। तो यहाँ पर देखें तो कौन सी होगी इसमें? तो पुत्रेण सह आगता है पिता, यही हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है सह साकम सार्धम संयोगे विभक्ति। तो कौन सी विभक्ति होती है? अभी हमने पढ़ाई है तृतीय विभक्ति। नेक्स्ट है येन अंगेन विकृता अंगिन है विकार लक्ष्यते तत् विभक्ति स्यात्। तो जहाँ पर शरीर में कोई विकार होता है तो उसमें फिर विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? सूत्र कौन सा है? तो सूत्र की बात करें तो येन अंग विकार है, येन अंग विकार है। यदि शरीर के किसी अंग में विकृति दिखाई पड़े तो विकृत अंग के वाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। नेत्रेण कान है, जिसका ऊपर उदाहरण हमने पढ़ा था, ये कानेन बधिर है, देवदत्ता है, शीर्षक खलवाट है, अस्थि। तो कौन सी होगी इसमें? तृतीय विभक्ति, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट आ जाता है जटावि तापस्य है। जटाओं से तपस्वी जहाँ मालूम पड़ता है। तो इसमें इत्थम्भूत लक्षण अपवर्ग तृतीय ये नंग विकार या दिव्या क्रमचय है। कौन सा सूत्र इसमें लगेगा? जटावि तापस्य में। तो जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है, जिसका अभी हमने पढ़ा था चोटी वाला उदाहरण, सिखिया और सिखाओ से मतलब हिंदू मालूम पड़ता है चोटी से। तो जहाँ पर शरीर के कोई लक्षण जो होते हैं हाव जिससे आप पता लगा सकते हैं कि ये फलाना फलाना व्यक्ति है, तो वहाँ पर फिर तृतीय जो विभक्ति है वो लगती है। इत्थम भूत लक्षणम जो सूत्र है वहाँ पर लगता है। तो जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है, तो ऑप्शन जो है ए वाला इसमें हो जाएगा, इत्थम भूत लक्षण ये वाला। और ये जो दीव धातु जो है, दीव धातु की अगर हम बात करें तो इसके योग में षष्ठी विभक्ति भी होती है। दीव धातु के योग में दिव्य तद अर्थस्य, ये जो है दिव्य तद अर्थस्य ये भी होता है। किसमें आ जाए कई बार दीव धातु के योग में? तो दीव धातु का जब उपयुक्त अर्थ में प्रयोग हो तब उसके योग में कर्म में षष्ठी हो गई। सतस्य दिव्यति, सो का जुआ खेलता है, तो ये भी हो जाती है इसके योग में। और एक दिव्य क्रमचय ये जैसे है यहाँ पर, तो तृतीय विभक्ति भी होती है दिव्य के योग में। साधक तम कारक की विकल्प से कर्म संज्ञा होती है। अक्षय अक्षान व दिव्यति, तो दिव्य क्रमचय ये दिव धातु के योग में यहाँ पर इसमें तृतीय विभक्ति है। तो दिव धातु के योग में षष्ठी भी होती है। सूत्र अलग अलग है दोनों।
नेक्स्ट आ जाता है इत्थम भूत लक्षण सूत्रम अस्ति। विधि अधिकार परिभाषा संज्ञा कौन सा सूत्र है इत्थम भूत लक्षणम। तो इत्थम भूत लक्षण की बात करें तो विधि सूत्र यहाँ पर इसको माना गया है। नेक्स्ट है गुरु से आगत है शिष्य। अत्यरेखांकित शुद्ध है प्रयोग से आता। गुरु के साथ शिष्य आता है, गुरु से आगता है शिष्य। तो ये सह साकम सार्धम अभी हमने यहाँ पर पढ़ा ही था। तो तृतीय भक्ति लगती है, आप तृतीय इसमें देख सकते हैं। इसके लिए आपको गुरु का रूप याद होना चाहिए। तो क्या बनेगा इसका, गुरुणा जो है यहाँ पर इसका बनता है। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं गुरु वाला रूप। तो जैसे प्रथमा है, प्रथमा में क्या बनेगा, गुरु 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 है, गुरुम गुरु गुरुण गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभिः गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्याम। और पंचमी में जाएगा गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरु गुरुणा गुरु गुरुसु हे गुरु हे गुरु है। तो ऐसे जाए यहाँ पर इसका रूप है। और तृतीय भक्ति की बात हुई थी तो ये देख सकते हैं तृतीय में गुरुणा जो रूप है यहाँ पर इसका बनेगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है। और इससे आगे के जो क्वेश्चन है उसे हम जो नेक्स्ट वीडियो इसमें जैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो यहाँ पर संख्या ठीक है। तो पहले आप जाइए जो भी यहाँ पर हमने किया क्वेश्चन को एक दो बार आप रिवीजन करोगे तो सारे याद आपको हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे आगे के जो क्वेश्चन है उसे कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।